वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की पुस्तक वसंत से पाठ क्या निराश हुआ जाए। पाठ प्रवेश से पूर्व पाठ के लेखक के विषय में जान लेते हैं। पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान अविस्मरणीय रहेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पाठ प्रवेश करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सबको शक्ति मानकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और आगे वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं, बुराई की बहुत प्रशंसा करते हैं और बड़ा आनंद से बताते हैं उसको रस लेकर। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में भी दिए हैं। वो ये नहीं कहते कि बुराई को तुम सामने लाओ और नहीं लाओ और किसी को मत बताओ। वो कहते हैं लाओ बुराई को सामने, मगर उसका मजा मत लो, उसमें आनंद की अनुभूति मत उत्पन्न करो। बुराई एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जिससे समाज खराब होता है, खराब हो जाता है। तो उनके अनुसार बुराई, आप बुराई की बात करिए कि ये बुराई है या इस चीज ये गलत चीज है, मगर उसका आनंद लेके उसको किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। पाठ का पठन शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी हीन ही रह गया है। यहाँ पे कुछ शब्द, मैं आपको कुछ शब्दों का शब्दार्थ बताऊंगी, कठिन शब्दों का। ठगी मतलब चालबाजी। तस्करी जब चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया जब हम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसे तस्करी कहा जाता है। मतलब चोरी से सीमा पार, अपने देश की सीमा के पार माल ले जाने की क्रिया को हम तस्करी कहते हैं। भ्रष्टाचार अनैतिक आचरण, मतलब जो हमारा अनैतिक आचरण है, जो अच्छा आचरण नहीं है, भ्रष्ट आचरण है। अनैतिक आचरण मतलब भ्रष्टाचार। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को गलत ठहराना, मतलब एक दूसरे पर दोषारोपण कर देना आरोप प्रत्यारोप कहलाता है। तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि जब मैं अखबार या समाचार पत्र को पढ़ता हूं तब मेरा मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी, चकारी, इन सब की जो खबरें छपी रहती हैं, पूरा समाचार पत्र इन्हीं से ही भरा रहता है। इस तरह के कर्म बहुत ही अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि वो समाचार पढ़ते हैं तो रोज इसी तरह की बातें उन्हें समाचार पत्र में दिखाई देती हैं।
अनैतिक आचरण, बुरा आचरण समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। समाचार पत्र खोलकर देखिए तो आप इन सभी का जिक्र पाएंगे। ऐसा लगता है कि चारों ओर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे को गलत ठहराना नजर आता है। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं बचा, सिर्फ बुराई ही बुराई बची है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है, मतलब अनैतिक कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार संबंधी कार्य कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, खून खराबा, चोरी डकैती कर रहा है। तो जब भी मैं सुबह अखबार को खोलता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, समाचार पत्र को पढ़ता हूँ, तो मुझे पूरा अखबार इन्हीं चीजों से भरा हुआ दिखाई देता है। आगे देखिए, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यहाँ पे मैं कुछ शब्द लूंगी इस अनुच्छेद में कि संदेह, संदेह मतलब शक, दृष्टि, दृष्टि मतलब, दृष्टि का अर्थ है नजर, दोष, दोष का अर्थ है बुराई। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नजरों से देखता है, क्योंकि उसे उस पर विश्वास ही नहीं रह गया है। जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। मतलब उसने भ्रष्ट आचरण किया है, अनैतिक आचरण कर रहा होगा, घूस वगैरह ले रहा होगा। तो मतलब जो जितने ऊंचे पद पर बैठा है उतना ही वह भ्रष्ट है, हमेशा उनके दोष ही दिखाई देते हैं। वो यही कह रहे हैं। जब उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। हजारी प्रसाद जी की एक बार किसी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि इस समय जो है सुखी वही है जो कोई काम नहीं करता, जो खाली बैठा है, अर्थात किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता या किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता। वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। मतलब वो ना तो गलत को गलत कहता है, ना सही को सही कहता है, बस चुप्पी साधे हुए है। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब जो कुछ भी कोई करेगा, अच्छा भलाई के कार्य करेगा कोई जन, तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भूल जाएंगे और दोषी को या उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यहाँ दोष मतलब बुराई और गुणी मतलब अच्छाई। गुणी आदमी, अच्छा व्यक्ति या गुणी व्यक्ति अच्छाई जो धारण किए हुए है। यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि लोगों को आदत हो गई है कि व्यक्ति में बुराई खोजना उनकी एक आदत हो गई है, उसमें वे बुराई खोजते हैं, अच्छाई उन्हें कहीं उसमें नजर ही नहीं आती और ऐसा लगता है कि अच्छाई कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है या हो गई है। उसके द्वारा किए गए अच्छे काम को ध्यान में ना रखकर उसमें जो अवगुण है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मतलब वो अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति भलाई कर रहा है, तो वो नहीं दिखाए जाएंगे, मगर उसके अंदर जो अवगुण है उसको और आगे कर दिया जाएगा। किसी के अच्छे कार्य कोई कर रहा है तो उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा किसी का, और उसको बुराई मिल जाएगी। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि किसी के कार्य में लोग हमेशा बुराई देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उस कार्य के पीछे क्या अच्छाई है, क्या वो अच्छाई कर रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, वो मानते हैं, लेकिन उसमें अच्छाई भी है। मतलब कोई अगर दोषी है तो वो इंसान है तो थोड़ी ना थोड़ी अच्छाई तो उसमें होगी ही। हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन बुराइयों को ही बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे जो दुनिया में लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनमें अच्छाई बची ही नहीं है, या
तो थोड़ी है या बिल्कुल ही नहीं है। मतलब जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढने का कार्य कर रहे हैं, उनमें अच्छाई है ही नहीं, या बची ही नहीं है, या बिल्कुल ही नहीं है, तभी तो वह दूसरे के अच्छे कार्यों में भी बुराई को खोज रहे हैं और उसकी अच्छाई को, उसके गुणों को ढककर उसके जो अवगुण है, उसमें जो दोष है, वो उसको आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, मगर उसकी अच्छाई को नहीं देख रहे। आगे पढ़ते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के में डूबा जा रहा है? मतलब किस अतीत में ये डूब रहा है भारतवर्ष? संस्कृति मतलब परंपरा, अतीत बीता हुआ समय, और गहवर मतलब गड्ढे में। गहवर किस गड्ढे में डूबा जा रहा है? तो यहाँ पर बहुत चिंता जता रहे हैं लेखक कि वो यही कह रहे हैं कि अगर वास्तव में ही दुनिया में, समाज में यही स्थिति देखने को मिल रही है तो चिंता का विषय है। इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। अपने अच्छे व्यवहार या अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए। क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी, जिसका सपना गंगाधर तिलक जी ने देखा था, है ना, महात्मा गांधी जी ने देखा था। लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया है यहाँ पर कि यह गांधी का भारत है, क्या यह गंगाधर तिलक का भारत है? यही गंगाधर तिलक जी का भारत है और यही क्या गांधी जी का भारत है जिसको आज हम देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत, मानवता बची थी, जो संस्कृति हमारी बची थी, वो अब कहीं दिखाई नहीं देती है। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत में गहरे गड्ढे में डूब गया है, यही मालूम होता है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब को रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कुछ कठिन शब्दों के यहाँ पे अर्थ बता रही हूँ। जीविका अर्थात रोजगार, निरीह कमजोर, श्रमजीवी मेहनत करने वाले, फरेब धोखा। लेखक कह रहे हैं कि समाज में आसपास की ईमानदारी, आसपास जो लोग रहते हैं उनमें ईमानदारी बची ही नहीं है। अर्थात ऐसा लगता है कि वह इस समाज में पिसे जा रहे हैं। जो ईमानदार व्यक्ति हैं शोषण का शिकार होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। धोखे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि जो धोखा कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ फरेब कर रहे हैं, वो ही फल फूल रहे हैं, और जो ईमानदार हैं, सच्चे लोग हैं, वो इस चक्की में पिसते जा रहे हैं। आगे, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि जो ईमानदार व्यक्ति है वो मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में लोगों की जो आस्था, जो विश्वास है, वो कहीं हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी, इन सभी पर से भरोसा अब डगमगाने लगा है। पर्याय का अर्थ है समानार्थी। भीरू अर्थात डरपोक, बेबस, लाचार। आस्था का अर्थ है विश्वास। आगे पढ़ते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है।
लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे, उसकी अच्छाई को महत्व देते थे। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठे हैं, अर्थात कौन कौन से स्थिर भाव में बैठे होते हैं हमारे मन के अंदर, गुण जो भाव है वो सच्चाई है, अच्छाई है, ईमानदारी भाव, ये सभी की भावना, इन सभी चीज़ों की अच्छाई हमारे मन में एक अंतःकरण में विद्यमान रहती है स्थायी रूप, अर्थात सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी की भावना उसके अंत तक जानी है। और यही बात प्रिय लगती है। हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाई को याद किया जाता है, उसके बुरे कर्मों को नहीं। उसके बुरे कर्मों को कोई याद ही नहीं करता। और उस समय के लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं की जो है वो संग्रह करने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास रखते थे और उनकी अच्छाई को महत्व देखते थे। उनको इस चीज़ की कामना नहीं थी कि वो सुख सुविधाओं की वस्तुओं को जुटाएं, बल्कि वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि लोगों के अच्छे गुणों को अपनाएं। तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम, क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है वह स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के अंदर आते हैं, पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पे छोड़ देना बहुत बुरा व्यवहार होता है। ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उपेक्षा का यह अर्थ है ध्यान ना देना, किसी चीज को नकारना, उपेक्षा करना, उसकी अवहेलना करना। तो यहाँ उपेक्षा का अर्थ यही है, और गुमराह रास्ता भटकना। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि भारतवर्ष में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसी अच्छाइयों को महत्व दिया जाता रहा है। उस समय में मनुष्य एक दूसरे के गुणों और उसकी शक्ति में विश्वास रखते थे, उसी के गुणों का गुणगान करते थे। सच्चाई, ईमानदारी, इन सभी के रास्ते पर चलते थे। जिस तरह से भूखे इंसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो भूख उसके अंदर विद्यमान है उसको हम एक तरफा नहीं कर सकते हैं। बीमार के लिए जितनी दवा की जरूरत है उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो अपना रास्ता, जो रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं और फिर भटक जाते हैं और कोई गलती कर देते हैं, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं करते। उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों को महत्व देना चाहिए। जो रास्ता भटक गए हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए। आगे पाठ पढ़ते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में
संकोच नहीं करते। कोटि कोटि अर्थात अनगिनत, बहुत सारे दरिद्रजन, गरीब लोग। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश में जो हजारों गरीब लोग हैं, उनकी बहुत बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और कानून बनाए गए हैं। चाहे वो कोई भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, उनके लिए कानून है। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत बनाने का, बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सुचारू रूप से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और प्रेरित किया है हमारे देश की कानून व्यवस्था ने। और इन कार्यों में जो भी लोग लगे हुए हैं, यह जरूरी नहीं कि उन सबका मन पवित्र हो। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें। उनमें कहीं भी खोट हो सकता है, कहीं भी बेईमानी हो सकती है, कहीं भी वह किसी को धोखा दे सकते हैं। तो ये बेईमानी, धोखेबाजी, ये उनके अंदर विद्यमान हो सकती है। जरूरी नहीं है वो पवित्र हो। वे अपने लोभ, लालच और काम क्रोध की भावना से ग्रस्त हैं। आगे कहते हैं लेखक कि ऐसे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को भी नहीं देखते हैं, बल्कि फायदा उठाना चाहते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म की ही तरह माना। आज की पीढ़ी के लोग धर्म की अपेक्षा कानून को अधिक महत्व देते हैं, जबकि एक जमाना था जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। धर्म का मतलब है यहाँ सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना, उससे ही भरे होते थे और एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे। धर्म भीरु अर्थात अधर्म करने से डरने वाला, उसको धर्म भीरु कहते हैं, जो धर्म को मानता है। और त्रुटियां मतलब गलतियां। तो लेखक कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, ये सभी मानते हैं, और कानून को हम धोखा दे सकते हैं। कानून में कुछ ऐसे दांव पेच रहते हैं कि लोग एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म को लेखक ने माना है कि यहाँ पर ये माना है कि वो सच्चाई से परिपूर्ण है। मतलब कि धर्म अगर लोग मानते हैं, धर्म को लोग मानते हैं, तो वो सच्चा है, वो ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है। और जो अधर्म करने वाले लोग हैं, वो कानून में जो छोटी छोटी गलतियां रह गई हैं, उनका लाभ उठाते हैं। और लाभ उठाते हैं जिसमें वो जरा भी संकोच नहीं करते। वे अपने स्वार्थ को सर्वप्रथम महत्व देते हैं कि उनका ही फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरे के साथ अन्याय ही क्यों ना हो रहा हो या किया जा रहा हो। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मान मतलब अपना सम्मान एकत्रित करते हैं, सम्मान को अर्जित करते हैं। यह लेखक यही कहना चाहते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है या जो भी हो रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी भी भारत में लोग धर्म पर विश्वास रखते हैं। धर्म कानून से बहुत बड़ी चीज है, इस बात को वो महत्व देते हैं। जो धार्मिक लोग हैं, जिनमें सेवा भाव है, ईमानदार हैं, ईमानदारी उनके अंदर है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे किसी न किसी दबाव में जरूर आ गए हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है वो नष्ट नहीं हुआ है। पूरी तरह से उनके अंदर से अच्छाई नष्ट नहीं हुई है, वे कम जरूर हो गई है।
आगे लेखक कहते हैं कि आज भी प्रेम की भावना इन ऐसे लोगों के अंदर विद्यमान है, क्योंकि वो लोग स्त्रियों की इज्जत करते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखते हैं, और हर व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को महसूस करता है कि दुनिया में से सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है, कम अवश्य हुई है। आज भी सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाले लोग मौजूद हैं। चाहे रोज समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, बुराई के प्रति लोगों में गुस्सा है, हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। हम समझते हैं जो हो रहा है वह गलत है, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ये सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, अन्य गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। यही व्यक्ति के अंत तक जाती है और इन्हीं को लोग याद करते हैं। अगर हम कोई मान सम्मान बिना कोई अच्छा कार्य किए एकत्र कर लेते हैं या सम्मानित हो जाते हैं, तो वो गलत तरीके से हमने जुटाया है, उसको कोई याद नहीं करता। मगर सच्ची भावना से जब किसी का सम्मान किया जाता है, वो उसे सम्मान मिलता है, उसे सदियों तक याद किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पर पर्दाफाश का अर्थ है भेद खोलना। आचरण मतलब व्यवहार, उद्घाटित करना, उजागर करना, दोषोद्घाटन करना, कमियों को दिखाना। एकमात्र मतलब इकलौता। कर्तव्य का अर्थ है फर्ज। यहाँ कवि यही कह रहे हैं, लेखक यही कह रहे हैं कि लोगों के द्वारा किए गए गलत कर्म और कामों का भेद खुलना, उनके दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम किसी के गलत कार्यों के प्रति हम अपनी बुरी दृष्टि या हम उसकी अवहेलना करते हैं, यहाँ हम अगर उसके गलत कार्यों की अवहेलना करते हैं या उसको दूसरों के आगे उजागर करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। या उसके दोष सबके सामने आ जाते हैं, उसके भेद सबके सामने खुल जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो लोगों को इस सच्चाई से अवगत होना चाहिए कि वो गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है, गलत कार्य कर रहा है, और उन्हें भी ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का दोष उस व्यक्ति ने किया है। बुराई सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कहीं बुराई नहीं है। बुराई के साथ अच्छाई भी चलती है। बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके किसी के द्वारा किए गए व्यवहार के गलत पक्ष को आनंद लेकर उजागर किया जाए। मतलब अगर हम किसी में बुराई है और अगर हम उसकी बुराई को उजागर करते हैं तो हम उसमें बड़ा आनंद महसूस करते हैं कि भाई हमने उसके दोषों को सबके सामने ला दिया। चलो ठीक है, ये आपने एक अच्छा कार्य कर दिया कि उसके दोषों को सामने ला दिया, मगर अच्छी बात ये नहीं है कि आप किसी की अच्छाई को उजागर ना करो और बल्कि उसकी अच्छाई को देखकर और मजाक उड़ाओ। मतलब कि उस जो अच्छाई करने वाला है उसको उसका मजाक उड़ाओ, तो ये गलत बात है। तो ऐसी बातों को अगर आप करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हैं, आप भी कहीं ना कहीं बुरा कार्य कर रहे हैं। तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोग, एक दूसरे की बुराई है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उसी तरह उनकी अच्छाई की तारीफ भी करनी चाहिए। अगर वो कोई बुरा काम कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं, तो अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वे बुराई को रस लेकर बताते हैं। रस मतलब उसमें आनंद की ढूंढते हैं कि भाई हम कैसे इसका मजाक उड़ाएं,
लेकिन अच्छाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर वो करते हैं। भूल जाते हैं कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। किसी की अच्छाई को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिन्हें लोग सहते नहीं, या जिन्हें लोग अगर सहते भी हैं तो अपनी जो भावना को है वो दबा लेते हैं। तो अगर उनकी सराहना हो तो दूसरों का जो स्वभाव है वो अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर हम उस व्यक्ति की सराहना करें उसके अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है उसने कोई बुरा कार्य कर दिया, हमने उसको सबके सामने ला दिया, मगर कभी अगर उसने कोई अच्छा कार्य किया है तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उसको सामने लाना चाहिए। जिस प्रकार से हमने उसके दोषों को सामने लाया तो उसको सराहना मिलती है। जो कार्य गलत करता है उसको सराहना मिलती है कि उसने अगर एक अच्छा कार्य करा है तो उसको भी सराहा गया, उसको आगे लाया गया है, तो जीवन में और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अब यहाँ आगे लेखक भी अपना एक अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पढ़ते हैं क्या अनुभव है उनका। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब लेखक यहाँ पर अपना ही अनुभव बता रहे हैं, अपने साथ ही एक घटित घटना बता रहे हैं कि एक बार लेखक रेल के द्वारा कहीं जा रहे थे और जब लेखक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने टिकट ली तो गलती से 10 रुपए के बजाय 100 का नोट दे दिया और जाकर डिब्बे में बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू को, जो टिकट दे रहे थे, वो टिकट बाबू को बेचैनी होने लगी कि भाई उन्होंने तो 100 का नोट दिया था और 10 के बुलावे में उनको पैसे वापस नहीं दिए। उन्होंने 10 के बुलावे में 100 का नोट दे दिया और वह डिब्बे में लेखक को ढूंढते हुए चले गए। देख रहे थे कि वो कहाँ बैठे हैं ताकि वह उनको पैसे लौटा सकें जो बचे हुए 90 रुपए थे। जब उन्होंने उनको पहचान लिया, उनकी उपस्थिति को पहचान लिया, तो वह उनके पास पहुंचे और उन्हें वो 90 रुपए हाथ में थमा दिए। जब टिकट बाबू ने वो पैसे जो वापस करने थे वो जब उनको हाथ में थमा दिए तो उनको बहुत ही अंदर से संतुष्टि हुई, वो बहुत ही शांत हुए और उनको एक बहुत ही गरिमा का अनुभव हुआ। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी ये भाव देखकर मैं चकित हो गया। विनम्रता मतलब शालीनता, विचित्र अनोखा, संतोष तसल्ली, चकित हैरान रहना। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं, जब उन्होंने उनके हाथ में 90 रुपए थमाए तो वह बहुत ही चकित हो गए ये सब कुछ देखकर। अब लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि रखने को तो वह टिकट बाबू 90 रुपए अपने पास रख सकते थे, क्योंकि लेखक को तो याद ही नहीं था कि उन्होंने उनको कितने रुपए दिए हैं। मतलब कि उनके हिसाब से तो उन्होंने 10 रुपए दिए थे, लेकिन वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। कौन? टिकट बाबू। इसलिए उसने उनके पैसे लौटाने चाहे और 90 रुपए वापस कर दिए। अब जाकर उसे संतोष हुआ कि उसने किसी के पैसे ऐसे ही नहीं रखे। किसने नहीं रखे? टिकट बाबू ने नहीं रखे। लेखक कहते हैं कि वो समाचार पत्रों में देखते हैं कि रोज किस तरह का व्यवहार हो रहा है, चोरी चकारी डकैती हो रही है, तो लेखक समाचार पत्रों में देखते थे तो ऐसा लगता था कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी, जो ईमानदारी है वो कहीं बची ही नहीं है। और यहाँ पर टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उन्हें विश्वास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बची हुई है। इसीलिए वो हैरान हुए थे कि भाई रोज समाचार पत्रों में जो वो पढ़ रहे थे
उससे भी विपरीत एक स्थिति है जो उनके अनुभव ने उन्हें दिखाई। उनकी यात्रा जो ट्रेन में वो कर रहे थे उसने दिखाई कि अभी भी लोग बचे हैं जो सच्चे हैं और ईमानदार हैं। आगे पढ़ती हूँ। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार, अब यहाँ पर भी देखिए लेखक अपनी एक घटना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक को विश्वास है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है। जब लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्हें टिकट बाबू ने पैसे लौटाए, अपनी सच्चाई और ईमानदारी का सबूत पेश किया। यह सब देखकर लेखक को विश्वास है कि दुनिया में सिर्फ धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, चोरी चकारी की घटनाएं नहीं होती, अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद। लेखक एक और घटना का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ पत्नी और 3 बच्चे थे। जब वे सफ़र कर रहे थे और जिस बस में लेखक अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे वह कुछ खराब थी। उसमें कुछ खराबी के कारण वह वहाँ रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था, ज़्यादा आवाजाही भी नहीं थी। बस चलना रुक गई क्योंकि वह खराब थी। जैसे अभी लेखक ने कहा कि बस खराब थी और वह रुक रुक कर चल रही थी। और लेखक कहते हैं कि ये रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। जब बस रुक गई तो यात्रियों में घबराहट स्वाभाविक थी। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जब यात्रियों ने देखा कि कंडक्टर उतरकर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया है तो उनमें और बेचैनी हो गई। उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। वह तरह तरह की बातें करने लगे और अपने दिलो दिमाग में सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कहीं कंडक्टर अभी चोर डकैत अपने साथ न ले आए और लूट कर या मार कर उन्हें चला ना जाए। अब वह तरह तरह की बातें शुरू करने लगे थे और किसी ने पुरानी घटना का जिक्र किया कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि वे ही एक व्यक्ति थे जो अकेले थे अपने परिवार के साथ। उनके साथ बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से डकैतियों का डर दिन में समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर का अर्थ है यहाँ पर परेशान, परेशान ढंग से, परेशान होकर, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया।
लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यात्रियों में इतना रोष था, इतना गुस्सा था कि अब वो ड्राइवर को ही पकड़ के मारना चाह रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे और उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या चाहता है, उसने कंडक्टर को कहाँ भेजा है, क्या वो डाकू लाने गया है, डाकुओं को लाने गया है, तुम्हारे जो लूटपाट करने वाले लोग हैं उनको लेकर आ रहा है। तो वो इस सच को उगलवाने की कोशिश में थे और ड्राइवर ऐसा करते देख घबरा गया था कि सारे यात्री उस पर सवार हो गए, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ड्राइवर ने लेखक से गुहार लगाई कि भाई उससे बचा लो, उसे बचा लिया जाए, नहीं तो ये लोग तो उसे मार ही देंगे। लेखक ने सोचा कि भाई अब यही ठीक रहेगा कि मैं इन लोगों को, यात्रियों को कहूँ कि इसे ना मारे। उन्होंने यात्रियों को समझाया भी कि भाई इसको ना मारो, इसकी बात तो सुनो, ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। यात्रियों को तो यही लग रहा था कि ड्राइवर ने कंडक्टर को डाकुओं को लाने के लिए भेजा है और लूटपाट करवाने के लिए यहाँ कंडक्टर डाकुओं को लाने वाला है। लेखक ने यात्रियों को समझाना शुरू किया, भाई मारपीट का काम ये ठीक बात नहीं है, मगर क्या करते, यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे। वो कहने लगे ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कहने लगे कि कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकला है वो अपने डाकुओं मित्रों के लेने के लिए गया हुआ है और ये ड्राइवर भी उसके साथ मिला हुआ है। तो अभी हमें इस स्थिति को देखना चाहिए और इससे निपटना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो डरा ही हुआ था, मगर फिर भी मैंने ड्राइवर को, जो लोग मार रहे थे उससे बचाया, उसे मारपीट जो कर रहे थे उससे उसे बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक बता रहे हैं यहाँ कि 1.5-2 घंटे बीत गए और उनके बच्चे जो थे वो भूख और पानी से व्याकुल थे, परेशान थे कि उन्हें कहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा था, पानी भी और न भोजन। और वो कह रहे हैं कि मेरी भी और मेरी पत्नी की भी हालत बहुत खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। वो यहाँ आगे कह रहे हैं कि जो ड्राइवर को लोगों ने मारा नहीं पूरी तरह से, मगर उसे बस से उतारकर पूरे उसे घेर कर रखा कि कहीं ये भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरा उन पर, यात्रियों पर ज़्यादा असर तो हुआ नहीं कि भाई, जब मैंने उनसे कहा था कि इस ड्राइवर को मत मारो, इसे छोड़ दो, मगर फिर भी उन्होंने यही सोचा कि भाई अगर कोई गड़बड़ होती है तो इसको मारना ही ये उचित है, बस ड्राइवर को। मगर फिर वो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि दूर से ही देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है और उसके अंदर कौन बैठा है, वही बस कंडक्टर बैठा है जो उनकी बस का कंडक्टर था, जो साइकिल लेके गया था। आगे पढ़ते हैं। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब देखिए इस पर क्या कह रहा है कंडक्टर का व्यवहार, देखिए कितना अच्छा व्यवहार यहाँ दर्शाया गया है कि उसने आते ही सबको कहा, एक तो धैर्य बंधाया और कहा कि वो अड्डे से, मतलब बस अड्डे से एक नई बस लाया है, क्योंकि जिस बस में वो यात्री बैठे पहले सफर कर रहे थे वो अब चलाने लायक ही नहीं है क्योंकि खराब है। और उसके बाद वो कंडक्टर लेखक के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भाई इनके जो बच्चे हैं वो भूख और प्यास से बड़े व्याकुल थे, छोटे बच्चे हैं। तो वो उनके पास गया और उनको पानी का लोटा और थोड़ा सा दूध उनको पकड़ा दिया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। मतलब उसको
पंडित जी किसको कह रहे हैं, लेखक को, उनको देते हुए। और वो कह रहा है कि वो जब बस अड्डे पर पहुंचा तो वहीं पर उसे दूध मिल गया और वह बच्चों के लिए थोड़ा वहां से लेता आया। आगे पढ़ते हैं। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब सबको जब यह पता चला कि भाई कंडक्टर जो है वो बस अड्डे गया था नई बस लाने के लिए, तो सबकी जान में जान आई और सबने कंडक्टर का धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफी मांगी अपने कृत्य पर जो उन्होंने किया था, मतलब ड्राइवर को जो मारा था उस पे उन्होंने माफी मांगी और सारे के सारे यात्री बस में सवार हो गए और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब यहाँ लेखक यही कहते हैं कि चाहे आए दिन रोज मैं अखबार में कुछ भी पढ़ लूं, समाचार पत्रों में कुछ भी पढ़ लूं, चोरी डकैती जितनी भी घटना मैं पढ़ लूं, पूरा अखबार इसी से भरा रहता है चाहे पूरा दिन, मगर मैं उन घटनाओं को कैसे भूलूं जिन घटनाओं से मुझे मनुष्यता दिखती है और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनमें जो है मानवता मनुष्यता एकदम दिखाई देती है। और वो यही कहते हैं कि मैं कैसे समझ लूं, मैं कैसे सोच लूं कि जो है दुनिया से मानवता मनुष्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि अभी तक उनके साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था जिससे वे सोचे कि मनुष्यता बिल्कुल ही समाप्त हो गई है और लोगों में दया भाव कुछ रह ही नहीं गया। और आगे वे कहते हैं कि जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वह भूल ही नहीं सकते, जो एक संदेश भी देती हैं, शिक्षा भी देती हैं और मनुष्यता को भी दर्शाती हैं। तो ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं उनके साथ जिन्हें वो भूल ही नहीं सकते। और चाहे आए दिन समाचार पत्रों में जो भी हमारे सामने परोसा जा रहा है या हम देख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, मगर जो उनके साथ जो अनुभव हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। वो यहाँ यही कह रहे हैं कि बहुत सारी मेरे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं भूल भी नहीं सकता और मैंने कभी कभी ठगा भी गया हूँ, मैं कभी कभी धोखा भी खाया है, कभी बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है। तो ये चीजें होती रहती हैं जीवन में। केवल उन्हीं बातों का हिसाब क्यों रखा जाए जिनमें धोखा खाया जाता है, जो जीवन कष्टकर हो जाए। वो कहते हैं कि जरूरी क्यों है कि हम जीवन की उन्हीं घटनाओं को याद रखें जिनमें हमें धोखा मिलता है और उनको याद करके क्यों अपने जीवन को कष्टदायी बनाएं। आगे कहते हैं, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। और आगे वो यही कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं भी कम नहीं घटी हैं जिसमें लोगों ने सहायता की हो उनकी और जिसमें वो निराश हो गए हों और उन्हें आशा बंधाई हो। तो उनके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें लोगों ने उन्हें हिम्मत बंधाई है। आगे कहते हैं, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर। लेखक कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कविता में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये कहा है कि उनके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां या दुख तकलीफ आए, उन्हें हे ईश्वर चाहे तुम कम मत करना, मगर हाँ इतनी शक्ति उन्हें दे देना या मुझे दे देना कि मैं उसका सामना कर पाऊं, मैं उसका साहस से सामना कर पाऊं और तुम पर जरा भी संदेह ना करूं। यहाँ पर ईश्वर पर संदेह ना करने की बात की है और उस पर विश्वास बनाए रखने की बात की है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक
पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि वातावरण बहुत विषाक्त है, मनुष्य द्वारा बनाए नियम कानून उसके लिए बाधक हैं। इसका उपाय परिस्थिति से पलायन नहीं है, मतलब परिस्थिति से भाग जाना नहीं है। हमें हमेशा आशान्वित होना चाहिए। सत्य का कभी पराभव नहीं होता, पर अवश्य अपनी महानता को प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? भारतवर्ष। तो हमारे यहाँ कभी भी सत्य का अभाव नहीं है और कभी भी अभाव नहीं होता। हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, आशा से परिपूर्ण रहना चाहिए, और भारत अवश्य अपनी महानता को प्राप्त करेगा। मतलब जो उसने सोचा है, जिस दिशा में जाने की उसने सोची है, उसको अवश्य ही वह प्राप्त करेगा। अतः अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो है लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि परिस्थितियाँ हर तरह की आती हैं जीवन में, मगर उससे हमें निराश नहीं होना है। हमें आगे बढ़ना है और हमें आशान्वित रहना है। आज का पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।